क्या आपने कभी खुद से एक सवाल पूछा है, क्या मैं सच में आज़ाद हूँ? हम आज़ाद देश में पैदा हुआ है। हम अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते हैं, अपनी पसंद का कैरियर चुन सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल कहीं अंदर रह जाता है, क्या हमारी सोच भी उतनी ही आज़ाद है? बचपन से हमें एक रास्ता बताया जाता है, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज जाओ, डिग्री लो, फिर नौकरी करो, कमाओ, घर बनाओ और फिर उसी जिंदगी में पूरी उम्र गुजार दो। अब ध्यान से समझिए, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि स्कूल या कॉलेज हमें गुलाम बनाने के लिए बनाए गए हैं। शिक्षा ने इंसान को बहुत कुछ दिया है, ज्ञान दिया है, अवसर दिए और दुनिया को समझने की क्षमता दी। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन बन जाती है और इंसान सवाल पूछना भूल जाता है। जब नंबर यानी मार्क्स ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, जब डिग्री आपकी पहचान बन जाए, जब नौकरी आपकी पूरी जिंदगी का उद्देश्य बन जाए और जब समाज ये तय करने लगे कि आपको क्या बनना चाहिए, कितना कमाना चाहिए और कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, तब हमें एक बार रुककर अपने आप से पूछना चाहिए, मैं ये सब अपनी इच्छा से कर रहा हूँ या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग भी यही कर रहे हैं? यही फर्क है भीड़ में रहने और भीड़ का हिस्सा बन जाने में। भीड़ में रहना गलत नहीं है, समाज में रहना गलत नहीं है, नौकरी करना गलत नहीं है, पैसा कमाना भी गलत नहीं है। गलती तब होती है जब इंसान इन चीजों को अपनी पूरी पहचान बना लेता है, जब वह अपनी नौकरी से कहता है यही मैं हूँ, जब वह अपनी कमाई से कहता है यही मेरी कीमत है, और जब समाज की स्वीकृति से कहता है लोग मुझे सही मान रहे हैं इसलिए मैं सही हूँ। यहीं से एक दूसरी तरह की गुलामी शुरू होती है, बाहर की नहीं, अंदर की। और इस गुलामी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसकी कोई जंजीर दिखाई नहीं देती। कोई हथकड़ी नहीं होती, कोई जेल नहीं होती, फिर भी इंसान अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में कैद हो जाता है। उसे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, डर लगता है कि अगर मैंने अलग रास्ता चुना तो असफल हो जाऊंगा, डर लगता है कि अगर मैंने किसी गलत बात के खिलाफ आवाज उठाई तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। और धीरे धीरे इंसान अपने फैसले खुद लेना बंद कर देता है। अब सवाल है, आजादी आखिर है क्या? क्या आजादी का मतलब है कि जो मन में आए वही करो? नहीं। अगर मन की हर इच्छा के पीछे भागने की ही आजादी होती तो इच्छाओं का गुलाम इंसान सबसे आजाद होता। असल आजादी उससे भी गहरी है। आजादी का मतलब है आप अपने विचारों को देख सकें, अपनी इच्छाओं को समझ सकें और फैसला डर या दबाव में नहीं, समझ के साथ ले सकें। यही बात आध्यात्मिक हमें सिखाती है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है। सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। ये सिर्फ मंदिर जाने, मंत्र बोलने या साधु जैसे कपड़े पहनने का नाम नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ ये भी है कि इंसान अपने भीतर देखना शुरू करे। वह पूछे, मैं जो सोच रहा हूँ वह मेरी सोच है या मुझे सिखाई गई सोच? मैं जो चाहता हूँ वह सच में मेरी इच्छा है या समाज ने मेरे अंदर पैदा की है? मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा हूँ क्या मुझे वास्तव में उसकी जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल,
अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तो क्या मैं फिर भी सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखता हूँ? यही आंतरिक स्वतंत्रता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति भीड़ से भागता नहीं, वह भीड़ के बीच रह सकता है, नौकरी कर सकता है, व्यापार कर सकता है, परिवार बना सकता है, पैसा कमा सकता है, लेकिन इन सब के बीच अपनी चेतना को खोता नहीं। वह समाज में रहता है, लेकिन समाज की हर बात को बिना सोचे स्वीकार नहीं करता। कोई बात सही है तो वह उसे सही कहेगा, गलत है तो गलत कहेगा, चाहे उसे कहने वाला कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो। और यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना आसान है, अकेले सही रास्ते पर खड़ा रहना मुश्किल है। लोग अक्सर कहते हैं सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन एक जागरूक इंसान पूछता है सब करते हैं लेकिन क्या ये सही है? यही एक सवाल इंसान को भीड़ से अलग कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर परंपरा गलत है, इसका मतलब ये भी नहीं कि हर नियम तोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है पहले समझो फिर स्वीकार करो। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि हजारों लोग उसे मानते हैं, और किसी बात को सिर्फ इसलिए भी मत नकारो क्योंकि वह पुरानी है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने अनुभवों से सीखो, सवाल पूछो, गलत हो तो अपनी गलती स्वीकार करो, और सही हो तो सिर्फ लोगों के दबाव में अपना सत्य मत छोड़ो, चाहे तुम्हें मरना ही क्यों ना पड़े। यही मानसिक स्वतंत्रता है, और शायद इसी वजह से महान आध्यात्मिक परंपराओं में बार बार आत्मचिंतन की बात आती है, क्योंकि सबसे बड़ी क्रांति बाहर की दुनिया में नहीं, इंसान के भीतर होती है। जब इंसान दूसरों की स्वीकृति के लिए जीना बंद कर देता है, जब वह अपने डर को पहचानता है, जब वह अपनी इच्छाओं का गुलाम बनना छोड़ देता है, और जब वह अपनी बुद्धि को और विवेक का इस्तेमाल करना शुरू करता है, तब उसके अंदर एक अलग तरह की आज़ादी पैदा होती है। इसलिए मैं तुम्हें दुनिया छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें समाज से भागने की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, दुनिया में रहो लेकिन अपनी चेतना को मत खो, कमाओ लेकिन पैसे को अपना मालिक मत बनने दो, काम करो लेकिन अपनी पूरी पहचान सिर्फ नौकरी मत बना लो, समाज में रहो लेकिन हर बात में भीड़ के अनुसरण मत करो, लोगों की इज्जत करो लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज को पूरी तरह दबाकर नहीं। और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी का फैसला डर के आधार पर मत करो, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने फैसले सिर्फ इस डर से लेने लगे कि लोग क्या कहेंगे, उस दिन उसकी जिंदगी धीरे धीरे उसकी अपनी नहीं रह जाती। याद रखिए, गुलामी हमेशा लोहे की जंजीरों से नहीं होती। कभी कभी गुलामी डर की होती है, कभी समाज की स्वीकृति की, कभी पैसों की, कभी अपनी इच्छाओं की, और कभी उस सोच की जिसे हमने कभी खुद जांचा ही नहीं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप भीड़ में हैं या अकेले, सवाल ये है, भीड़ के बीच रहते हुए भी क्या आपकी सोच आपकी अपनी है? अगर है तो शायद आप सच में आज़ाद हैं, और अगर नहीं तो शायद आपको बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को देखना शुरू करना होगा, क्योंकि असली आज़ादी कहीं बाहर नहीं मिलती। वह तब शुरू होती है जब इंसान अपनी चेतना का मालिक खुद बनना सीखता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा इस बारे में।
मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।